गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में यह बताया कि इन कानूनों में चेंज की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि ये वो लॉ हैं जो अंग्रेजी हुकूमत ने दंड देने के लिए बनाया था, लेकिन मोदी सरकार न्याय देने के लिए बदलाव कर रही है। मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना, तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए। राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं। टेररिज्म की व्याख्या ही नहीं थी, पहली बार अब इसकी व्याख्या हो रही है और जुड़ी संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार भी मिलता है। यूपीए वालों को बहुत दिक्कत आती इस प्रावधान से। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी हम प्रावधान मान्यवर इसमें गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। इनके अलावा विधेयक में कुछ ऐसे बदलाव भी प्रस्तावित हैं जो पुलिस की जांच और अदालती प्रक्रिया से जुड़े हैं, जिसके लिए बिल में एक समय सीमा तय की गई है। मसलन ध्यान से देखिएगा, 0 एफआईआर को 15 दिनों के भीतर संबंधित थाने में भेजना होगा। ये वो एफआईआर होती है जो आप कहीं भी करा सकते हैं। जैसे आपके साथ कोई घटना दिल्ली में हुई और आप गाजियाबाद में रहते हैं, तो गाजियाबाद में ही आप 0 एफआईआर करा सकते हैं। पुलिस को अब 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। टाइम लिमिट जरूरी, अगर जरूरत पड़े तो कोर्ट 90 दिन और दे सकती है, यानी कुल 180 दिन के भीतर आरोप पत्र जरूरी होगा। किसी भी मामले में बहस पूरी होने के बाद 30 दिन में कोर्ट को फैसला देना ही होगा। 3 साल तक की सजा वाले मामले में समरी ट्रायल यानी मामले का जल्द निपटारा होगा। माना जा रहा है कि इससे सेशंस कोर्ट में लंबित मुकदमों में 40% तक की कमी आ सकती है। अदालती फैसलों में तेजी लाने के पीछे मकसद यह भी है कि देश के सभी कोर्ट में करीब 5 करोड़ मुकदमे सालों से लंबित हैं। इनमें फौजदारी, दीवानी दोनों तरह के मामले शामिल हैं, जिनके लिए तारीख पर तारीख दी जा रही है। ऊपरी अदालतों में अपील जा रही है, उम्र गुजर जाती है लेकिन फैसले नहीं हो पाते। वैसे आज पेश विधेयकों में कुछ रोचक परिवर्तन भी हुए। तीनों बिल के जरिए कुल 313 बदलाव किए गए हैं। कई धाराएं जो आप अब तक सुनते आ रहे थे, नए कानून में उनका नंबर कुछ और होने वाला है। भारतीय फिल्मों में मौत की सजा के लिए अक्सर आपने जज साहब को कहते सुना होगा कि ताज़ीराते हिंद दफा 302 के तहत मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन नए प्रावधान में के अमल आने में आपको कुछ और सुनाई देगा। भारतीय न्याय संहिता में धारा 302 के तहत हत्या नहीं बल्कि स्नैचिंग का अपराध होगा। हत्या की धारा 302 के बजाय 101 होगी, जबकि हत्या के प्रयास की धारा 307 नहीं 107 होगी। बलात्कार की धारा 376 नहीं, महज 2 अंकों की 63 होगी।